तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एयर के एपिसोड नंबर 251 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, उनको एंजल को दिखाया जाता है जो कि ग्लैडिया सीरीज से होता है। उसके चारों तरफ जो होती है ना पे वो होती है ना, वो स्वॉर्ड चारों तरफ आके धस जाती है, जिससे वो दीवार में कैद हो जाता है। हान कहता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है जिसको मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं, मैंने ये मॉन्स्टर कभी पहले देखा क्यों नहीं। पहली बार देख रहा हूँ कि एक कमजोर इंसान जो कि यहाँ पे उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, अपने दुश्मन जो कि स्ट्रॉन्ग है उसको हराने की कोशिश कर रहा है। तो दाद देनी पड़ेगी लड़के, जो समझाओगी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है ना, यानी ज़ैंग वो भी नीचे की तरफ से ऊपर खड़ा होता है कि हमारा गैरान उसको आगे की तरफ बढ़ जाता है, कहते हुए कि वो एक फॉर्मर हंटर है, थंडरबोल्ट। नाम को याद रखना कि मेरा नाम थंडरबोल्ट है। तो साथ ही हमारा जो ज़ैंग है वो कहता है क्या थंडरबोल्ट, ये तो बहुत ज्यादा कूल है सर। थंडर आपका शुक्रिया। तो हमारा हीरो से कहता है, मतलब बंदा उसे कहता है कि थंडरबोल्ट कहो, मैंने तुमसे थंडरबोल्ट कहने का कहा है। लुजन कहता है पर ये रूट नहीं होगा कि किसी को उसके फुल नेम से बुलाया जाए, मैं आपके पहले नेम से आपको बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे बंदा कहता है वो उसका रियल नेम नहीं है, उसे थंडरबोल्ट से बुलाओ। ज़ैंग भी उसे ठीक है कहता है। तो फिर उसके बाद हमारा गहरान कहता है चलो मुझे इस मॉन्स्टर के बारे में बताओ, क्या तुम इस मॉन्स्टर के बारे में जानते हो कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। अपनी पूरी लाइफ में ऐसे मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा। तो ज़ैंग कहता है आपने शायद नहीं देखा होगा, पर अभी की ये एंजल बनाए जा रहे हैं, ये अभी न्यू एंजल्स हैं, ग्लैडियस सीरीज है। ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पहली बात है इन जैसे एंजल्स को देखना, मैं पहली बार इन जैसे एंजल्स को देख रहा हूँ। यानी ज़ैंग कहता है हमारे गहरान से, भले यहाँ पे ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पर इनकी पावर जो है बहुत ज्यादा है। इनकी पावर जो है वो 4 रहती है ना, कि जो एनर्जी है ना उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसकी जो एनर्जी जिसको इससे मिलती है वो बहुत ज्यादा अलग है। इसकी जो फेदर्स है वो इतनी ज्यादा शार्प हो जाते हैं कि यहाँ पे वो ब्लेड की तरह काम करते हैं, और वो सामने की तरफ अपने ब्लेड में अपनी पावर को डाल के उस ब्लेड के ऊपर से हमला करते हैं, यानी फेदर के साथ हमला करता है। चाहे तो इसके पास इसकी स्पीड है और साथ ही इसके पास इसकी स्ट्रेंथ है, जो कि इसको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है ग्लैडियस सीरीज में। अगर देखा जाए तो हम अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो हमारे जो हेड है बीच में से ये बंदा काट देगा, यानी कि ये जो है ना ग्लैडियस सीरीज का ये बंदा हमारे जो सिर है उसको धड़ से अलग कर देगा, अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा भी गार्ड को डाउन किया। उसके वीक पॉइंट के ऊपर हमला करना चाहिए, तभी दिखाते कि उसके बगल में गहरान होता ही नहीं है। गहरान आगे बढ़ के उसके सिर को स्पीड के साथ काट देता है, यानी गहरान की स्पीड उस मॉन्स्टर से लाख गुना ज्यादा तेज है। बंदे का सिर जो होता है उड़ते हुए दिखाया जाता है, जबकि हमारा ज़ैंग भी कहने लगता है कि आखिर ये हुआ कि हम उसकी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाए कि वो इतनी स्पीड से कैसे गया। तो वो भी कहने लगता है कि चलो छोड़ो बस, ये बंदा खत्म हुआ क्यों, है ना। कहते हैं कि वो बंदा ऐसे तो नहीं मारने वाला हार को। तो साथ ही हमारा ज़ैंग कहता है नहीं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक जिंदा है, पता नहीं क्यों, भले इसका सिर कट के पर जिंदा है वो अभी भी। हमारा जो गहरान होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर होता है ना, तो इस वजह से वो अपनी पावर्स के साथ ज़ैंग को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो उस हमले से बच जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी ने, यानी सिर से अलग बॉडी ने उसको हमला किया होता है ज़ैंग के ऊपर। हमारा गहरान उसको अपने पास बुला लेता है, तो वो जो बंदा होता है वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट करने लगता है। एज वी नो ग्लैडियस सीरीज के जितने भी मॉन्स्टर्स है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। ज़ैंग कहने लगता है कि आखिर ये कैसा है वो मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे मेरे ऊपर हमला कर रहा है, जबकि इसकी बॉडी कट चुकी है, यानी इसका जो सिर है वो कट चुका है, पर स्टिल मेरे ऊपर हमला कर रहा है, वो मुझे देख ना सकता हो। जैसे इसका पहले से ये गोल है जो कि इसने अपने माइंड में डाला रखा है कि ये किस बंदे के ऊपर हमला करेगा। तब जो हमारा गहरान होता है ना, फिर से हमारे ज़ैंग से पूछता है कि चलो मुझे बताओ ना कि आखिर ये बंदे को कैसे हराया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ज़ैंग है मन में कहता है कि मैं इसको नहीं बता सकता, ये पुराना वाला गहरान तो है नहीं जिसको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ जो कि आया हूँ यहाँ पे दूसरी दुनिया से। ये अभी के लिए पास्ट वाला गहरान है जो कि यहाँ पे पास्ट की बातों को याद करता है, और मुझे पता है कि पास्ट के गहरान को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब मैं उससे कहूँगा कि मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए आया है। तो वो बिल्कुल मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा और मॉन्स्टर से पहले मुझे को मार डालेगा। ज़ैंग भी कहता है कि नहीं, उसे ठीक से इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। गहरान कहता है अब लगता है जैसे अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो हमें इसके ऊपर हमला करके देखना चाहिए, शायद हमें इसका कोई वीक पॉइंट मिल जाए। को कोशिश करूंगा कि जिंदा पकड़ने की कोशिश करूँ, मैं इसको पकड़ सकता हूँ जिंदा से जिंदा जितना हो सका। ज्यादा कोई चॉइस तो है नहीं, पर फिर मेरे को ये हमला करना पड़ेगा। और साथ ही जब वो हमला करता है तो वो ग्लैडियस सीरीज का बंदा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने मूवमेंट्स को बढ़ाता है, तो पता हो कि किस डायरेक्शन से हमला आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा गहरान मन में कहता है कि आखिर हुआ क्या कि इसने मेरे स्वॉर्ड के अटैक्स को देख लिया कि मैं कहाँ पे हमला करूंगा। तब ऑब्जर्वेशन की वजह से इसने सारी चीजों को याद कर लिया है कि मैं यहाँ पे किस हमला करता हूँ, किस तरह से हमला करता हूँ। ये बंदे की ऑब्जर्वेशन टेक्निक तो बहुत ज्यादा है। हमारा गहरान अभी फाइट के दौरान होता है कि सामने तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सामने से जो होती है ना वही, यानी लोटस या जो भी होती है ना वो लड़की, क्या कहते हैं उसको, सनफ्लावर या लिली जो भी होती है ना, लिली टाइप का जो फ्लावर होता है, जब वो सामने देखते तो वही लड़की उसे देख रही होती है। गहरान के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो साथ ही दिखाते हैं यहाँ पे अचानक से आसपास एक बैरियर को क्रिएट करता है और साथ ही उस बंदे के ऊपर हमला करता है। बंदे के ऊपर जब हमला होता है तो साथ ही यहाँ पे जो बंदा होता है, यानी कि ग्लैडियस सीरीज का बंदा, मुंह से एक अजीब ही लेजर बीम को शूट करने लगता है। वो लेजर बीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो पहले हमारा जो वो करना है क्या कहते हैं उसको, मतलब गहरान, वो जल्दी से अपने पूरी तरफ चारों तरफ जो होता है ना बड़ी सी शील्ड को क्रिएट करके उसके हमले को ब्लॉक करता है। कहता है सर आप क्या ठीक हो? मुझे लगता नहीं कि वैसे अभी भी ठीक हो, कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए।
चाहिए। तो साथ ही हमारा गहरान कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा जो गहरान होता है वो कहता है कि देखा जाए तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे कितने भी हमले कर लो, भले ही कितनी दूर से क्यों ना कर लो, पर ये बंदा दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। देखा जाए तो मैं इसके ऊपर हमले कर सकता हूँ, दूर से हमले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और माना कि हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा है। पास वाले हमले करना ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे ख्याल से। ईजी स्ट्राइक हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे उसके करीब हो तो। फिर भी ये रिस्की रहेगा अगर मैं अपने पावरफुल स्वॉर्ड मैजिक का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर स्वॉर्ड मैजिक का यूज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो कहता है काफ़ी ज़्यादा परेशानी देने वाला मॉन्स्टर है, मेरे को तो जल्दी ख़त्म करना था, पर खैर अब मैं इसको जल्दी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ी मुझे भी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ज़ेंग ल्यूजिंग है मन में सोचता है इसके लेवल और स्किल को देखा जाए तो इसके पास अपर हैंड है क्लोज कॉम्बैट में, यानी क्लोज कॉम्बैट में इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैंने डिसाइड किया है कि वो उस हमले का यूज़ नहीं करेगा, यानी क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पे रास्ते में आऊँगा फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो एंजल है वो मेरे को टारगेट कर रहा है, क्योंकि एंजल को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर वो मेरे को मार डालता है तो उसके बाद वो गहरान के पीछे आएगा। उसका पहला टारगेट तो भी मैं ही हूँ, तो इस वजह से गहरान को मुश्किल हो रही है और वो फाइट नहीं कर पा रहा मेरे को प्रोटेक्ट करने की वजह से। हमारा गहरान हमारा ज़ेंग ल्यूजिंग एक लंबी सी सांस भरता है और फिर कहने लगता है उसका जो वीक पॉइंट है वो उसका होलो है, यानी कि उसका जो होलो है ना, ये गोल्डन रिंग होती है, वो उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसके बाद पूरा एंजल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारा ज़ेंग ल्यूजिंग कुछ नहीं छुपाता और सारी चीज़ें हमारे गहरान को बताने लगा और कहता है एंजल के जो है ना बीचों बीच उसकी बॉडी के अंदर एक गोल्डन रिंग है, अगर उस गोल्डन रिंग को जो हम डिस्ट्रॉय कर दें तो उस होलो को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते तो वो जो एलियन है, जो भी स्पीशीज़ है वो मारी जाएगी, रीइंकार्नेशन भी रुक जाएगी और उसका जो पूरी रिंग को तोड़ने के बाद, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद हम आसानी के साथ उसको मार पाएंगे। तो हमारा गहरान फिर उससे यही पूछता है, जैसे कि आप सभी लोग पूछे हुए या फिर किसी इंसान ने तो किसी को पहले देखा नहीं होता फिर भी उसके बारे में कैसे जानता है, तो हमारा गहरान भी उससे सेम पूछता है कि आखिर तुम भला कैसे जानते हो जबकि तुमने तो उस मॉन्स्टर को पहले भी देखा नहीं, जैसे तुमने अभी बताया था उस मॉन्स्टर को पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें इसके बारे में ये सब कैसे पता, हमारी बातों पर भला भरोसा ही क्यों करो। तो साथ ही यहाँ पे ज़ेंग ल्यूजिंग कहता है असल में बात ये है कि मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ, दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान। तो यहाँ पे जो हमारे वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, गहरान जो होता है ना जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है ओ अच्छा तो तुम एक अदर वर्ल्डर हो, तुम दूसरी दुनिया से और दूसरे प्लेनेट से आए हो। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सोच समझ नहीं सकता कि अभी बातें चल रही है तो बातों पे हमला ना करे, पर स्टिल वो हमला करता है और कहता है कि अरे तुम दोनों इधर तो ध्यान दो, को इग्नोर करने की जरूरत कैसे करो। तो साथ ही दिखाते हैं हमारा ज़ेंग ल्यूजिंग वहाँ से भागने लगता है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे वो भागने लगता है और साथ ही मॉन्स्टर उसके पीछे बढ़ जाता है क्योंकि उसका असली टारगेट तो ज़ेंग ल्यूजिंग नहीं है। फिर दिखाते हैं यहाँ पे हमारा जो बंदा यानी गहरान होता है अपने ज़ेंग ल्यूजिंग की जो आर्म्स होती है ना उसके ऊपर जो वो बड़े से आर्मर लगे होते हैं उसको कंट्रोल करने लगता है और सामने की तरफ आगे बढ़ता है। साथ ही वो होता है ना हमारे गहरान, वो आसानी के साथ उस बड़े से पंछी को रोक देता है, उसके ऊपर जो है ना वो ज़ेंग ल्यूजिंग का आर्मर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे उस एंजल को कंट्रोल ना कर पाए, पर उसकी जो वो है ना यानी विंग्स और उसके पैरों में हाथों में यहाँ पे ज़ेंग ल्यूजिंग के आर्मर को लगा देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मूव ना कर पाए, इस तरह से उसको कैद कर लेता है। यहाँ पे गहरान कहने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा चालता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा किया मुझे अच्छा चीज़ बताने के बाद तुमने कि यहाँ पे उसकी जो रिंग है अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो उसको मारा जा सकता है। माना कि ये थोड़ा रेकलेस था पर फिर भी तुम्हारा प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जिसके साथ हमने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया। कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे कहता है कि उसका नाम ज़ेंग ल्यूजिंग है। तो यहाँ पे हमारा गैरोन भी कहता है कि ओ अच्छा ठीक है मैं इसको याद रखूँगा, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो लड़के, इंटेलिजेंस वाकई में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे तुमने फाइट के दौरान ये सारी चीज़ों को देख लिया समझ लिया कि कैसे क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है लड़के। मतलब है कि गहरान पहले से ही जानता है कि अदर वर्ल्डर इतने बुरे नहीं होते, बल्कि यहाँ पे उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अदर वर्ल्डर बुरे बन जाते हैं। अभी हमारी स्टोरी में आगे पता चलेगा गहरान ने कभी भी अदर वर्ल्डर्स को कभी हेट किया ही नहीं है आज तक। वो यहाँ पे एंजल के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी मेमोरीज के साथ क्या किया है। तो साथ ही यहाँ पे कहता है कि ओ अच्छा, तो लगता है जैसे तुम यहाँ पे ठीक से नहीं बताने वाले, लगता है तुम्हारे मुंह पे मैंने बंद करके रखा है तो उस मुंह को खोला जाए। मैं पूछूं तो उसका आंसर जरूर करना, वो भी अपने ये बकवास से मुंह के साथ। हमारे माउथ को यहाँ पे अनसील करने वाला हूँ, तो मुझे ठीक से जवाब देना जो भी दोगे। बंदे का यानी उसे वो होता है ना एंजल, उसका मुंह खोला जाता है तो उसके मुंह से आवाज आती है कि जो ऑफ लाइफ में जो भी लिखा गया है उसको यहाँ पे लेक ऑफ फायर में फेंक दिया। बाद मैंने एक नई दुनिया देखी, एक न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, नए हेवन और एक नए अर्थ के लिए जो कि यहाँ पे पूरी तरह से बदलने वाला है, कि जो दुनिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और पास रवे हो जाएगी। कोई भी समुद्र या कोई भी जगह नहीं होगी, सारी जगह बदल दी जाएगी। गॉड का स्वर्ग है, वहाँ से एक नई दुनिया बनेगी और गॉड एक नई दुनिया बनाएंगे। मैं एक नई होली सिटी को देख रहा हूँ जहाँ पे एक नई दुनिया क्रिएट होगी। एक लड़की जो कि सज धज के यहाँ पे अपने शादी के लिए तैयार होती है, ड्रेस पहनती है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होने वाला है। इतनी भारी आवाज को सुन सकता हूँ, एक ऐसी तेज आवाज जो कि यहाँ पे कह रही है तो गॉड की जो जगह है वो इंसानों के बीच में है, उनके साथ ही रहेंगे। वो लोग जो नॉर्मल ह्यूमन है, वो पीपल जो कि यहाँ पे गॉड के बनाए गए हैं, वो सभी यहाँ पे गॉड उनके साथ रहेंगे। गॉड ने समझा है और गॉड ने माना है कि वो आपसे उन पीपल के साथ रहेंगे जिसको उन्होंने
क्रिएट किया है। गॉड हमेशा उस जगह पे होंगे जहाँ पे लोग आंसू के साथ बह रहे हैं और जहाँ पे लोगों के आंसू गिर रहे हैं और लोग रो रहे हैं, पे उस समय पे गॉड उनके साथ जरूर होंगे। यहाँ पे कोई भी चीखने चिल्लाने की, दर्द से चिल्लाने की आवाजें बिल्कुल नहीं गूंजेगी, क्योंकि ये सारी चीजों को मिटा दिया जाएगा गॉड द्वारा। आके ये सारी चीजों को खत्म करेंगे, जहाँ पे इसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसके बाद कोई भी लोग या कोई भी इंसान यहाँ पे रोएगा नहीं, ना किसी के उसे आंख से आंसू बहेगा। ये है वो जो कि यहाँ पे थ्रोन पे बैठा कह रहा है, मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, मैं पूरी दुनिया को नया जैसा बना दूंगा। कहा है ये सब चीजों को लिख लो कि मैं पूरी दुनिया को बदल के रखूंगा, भले ही यहाँ पे कितने भी लोग ट्रस्टवर्दी और यहाँ पे कितने भी लोग सच हो। ये बात मैं सच में लिखने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं इस पूरी दुनिया को बदल के रहूंगा, मैं इस पूरी दुनिया को चेंज करूंगा। वो एंजल कहता है। फिर उसने मुझसे कहा सब पूरा हुआ, मैं एक अल्फा हूँ और एक ओमेगा हूँ, बिगिनिंग एंड द एंड। भी इंसान को बिना कोई कीमत चुकाए स्प्रिंग ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ से पानी दूंगा। लोग विक्टोरियस है, वो इनहेरिट करेंगे इस सब चीजों को। उनके लिए भगवान बन के दिखाऊंगा, उन लोगों के लिए भगवान बनूंगा, उन लोगों को अपने चिल्ड्रन की तरह मानूंगा और चिल्ड्रन की तरह ख्याल रखूंगा। अब से प्रोसेस शुरू होती है एक न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ की। और इन्हीं कुछ भारी शब्दों के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यू विल एंजॉय। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।